एनआईए की रेड पड़ती है गैंगस्टर्स के घर, लेकिन उसी दौरान एक वकील डॉक्टर शैली शर्मा जो चंडीगढ़ के सेक्टर 27 में रहती हैं, उनके घर पर, उनके दफ्तर में एनआईए की रेड पड़ती है, क्योंकि वो गैंगस्टर्स के जो कानूनी अधिकार है, यानी कि उनका जो केस है, वो लड़ती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे में रेड पड़ने से जो तमाम वकील हैं वो खफा हैं, वो नाराज हैं, वो चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपना कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, और डॉक्टर शैली शर्मा उन्हें अपना कानूनी अधिकार ही दे रहे थे। लेकिन ऐसे में 2 मोबाइल फोन जो है डॉक्टर शैली शर्मा के एनआईए की टीम ले जाती है, और ये जो पूरी घटना होती है ये कल के दौरान होती है। और आज वर्क सस्पेंड किया गया है करनाल की कोर्ट में। इसके अलावा जो बाकी और डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी वर्क सस्पेंड किया गया है। हमारे साथ कुछ वकील मौजूद हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं क्यों नाराजगी है, क्यों खफा है, जिसके चलते आप लोग वर्क सस्पेंड पर चले गए हैं। देखिए, एक वकील कोर्ट ऑफिसर होता है, वो कोई ऐरा गैर आदमी तो है नहीं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। आप कम से कम नोटिस तो दीजिए। आप सुबह सुबह एक एडवोकेट, रेपुटेड एडवोकेट के घर पे जाके ऐसे छापे मारते हैं। एक तो उन्होंने डॉक्टर शैली के यहाँ मारा, एक हमारे संधू साहब हैं बठिंडा से, एक गुड़गांव में, 3 वकीलों के यहाँ उन्होंने रेड मारी। इस तरह रेड तो आतंकवादी के वहाँ लगती है। एडवोकेट आतंकवादी थोड़े हैं, उनका केस लड़ रहे हैं, वो फीस भी लेंगे, ये तो उनका कानूनी अधिकार है। अब फीस कहाँ से डली, अभी ये नहीं पता फीस का मैटर है क्या है, क्योंकि ये तो है नहीं, ये क्लियर करके गई नहीं। उनके फोन और लैपटॉप ऐसे उठा के ले गए जैसे वो आतंकवादी हों, उनका कनेक्शन हो। अरे आप नोटिस दीजिए, उनको बुलाइए, अगर वो नहीं आते हैं तब आपको राइट है रेड मारने का भी। आपको उनको कोठी अटैच कीजिए, आप उनकी आपकी गाड़ी अटैच कीजिए, तो आपके पास सब अधिकार हैं। लेकिन इस तरह से बेवजह आप सुबह सुबह रेड मारोगे तो शंका भी होती है और कानून भी सही नहीं है। डॉक्टर शैली शर्मा से पूछा गया एनआईए की टीम ने कि सारे गैंगस्टर्स के केस उनके पास क्यों आते हैं, तो उन्होंने एक तर्क दिया कि मैं केस अच्छे तरीके से लड़ रही हूं, एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को बताता है और उसके बाद वो केस मेरे पास आते हैं। कौन कौन से केस डॉक्टर शैली शर्मा लड़ रही हैं वो हम आपको बता देते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले से लेकर संदीप नंगल अंबिया आरपीजी अटैक, 532 किलो वाला रंजीत चीता केस, तारिक अहमद केस, हिलाल शरगोचरी केस, भोला केस और नाभा जेल ब्रेक केस डॉक्टर शैली शर्मा लड़ रही हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से जो कार्रवाई की गई है, एनआईए की टीम की रेड है, वकीलों में कितना रोष है? वकीलों में आज बड़ा भारी रोष है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ सभी जगह आज बिल्कुल कोर्टों में, सभी कोर्टों में काम बंद है पूरी तरह से, कोई काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। वर्क जो कॉल आई थी आज वर्क सस्पेंड की बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से, उसके सपोर्ट में आज हम यही कोर्ट के सामने बैठे हैं। तो ये बिल्कुल गलत काम हुआ है। जो अभी आपने जैसे लिस्ट पढ़कर सुनाई है कौन कौन से केस हैं, तो एडवोकेट बनता ही, कोई भी व्यक्ति एडवोकेट बनता ही प्लीड करने के लिए, डिफेंड करने के लिए। एडवोकेट का काम ही केस लड़ना है। अगर इसी चीज पर आवाज उठाया जाएगा, कोई शक उठाया जाएगा, तो ये रूल ऑफ लॉ है कंट्री में, और उसी को मेंटेन करने के लिए एडवोकेट्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। इस तरह से जो रेड मारी गई है सुबह सुबह शैली शर्मा जो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट की, ये बहुत निंदनीय कार्य है। और इसी के सपोर्ट में आज हड़ताल है हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में, और 2 बजे रिवाइव की जाएगा पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल की ये सारे देश में आगे कॉल की जाए या नहीं की जाए हड़ताल की। तो हम उसके सपोर्ट में हैं और ऐसा इस तरह से गलत काम नहीं करना चाहिए। क्या कुछ चाहते हैं आगे, किस तरीके का एक कदम उठाया जाए जिस तरीके से रेड पड़ी है? प्रोसीजर ऑफ लॉ टू बी फॉलोड। जो एपेक्स कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं, दैट हैज टू बी फॉलोड इन लेटर एंड इन स्पिरिट। सेक्शन 41 का नोटिस, 42 का नोटिस जो किया गया है सीआरपीसी, अमेंडेड सीआरपीसी में, उसको फॉलो किया जाए। अगर लॉयर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट उनके साथ ऐसे किया जाएगा तो एक आम आदमी के कैसे बिहेव करेंगे ये लोग? There has to be rule of law. After all, police is the protector of people. तो तमाम गैंगस्टर्स के घरों पर एनआईए की रेड पड़ती है हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर और भी अलग अलग स्टेट्स में, और इससे जो है एक मैसेज देने का प्रयास किया जाता है एनआईए की तरफ से। लेकिन इसी दौरान वकीलों नजर आ रहे हैं, क्या ये आगे भी जा सकती है?
क्या ये जो वर्क सस्पेंड है 20 तारीख तक जा सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक दिन का वर्क सस्पेंड या ये आगे भी जाएगा? अभी बार काउंसिल में मीटिंग चल रही है, पंजाब एंड हाई कोर्ट में मीटिंग चल रही है, तो वो डिसाइड करेंगे, जैसे वो कहेंगे ऐसे हम कंटिन्यू, क्योंकि उन्हीं की कॉल पे आज हमने वर्क सस्पेंड रखा है। ये जो हमारे वकीलों के खिलाफ NIA की रेड पड़ी है, ऐसा है, वकील को तो अपनी फीस से मतलब है, इंक्वायरी करनी है उनकी कीजिए, जो करना उनका कीजिए। तो हमारे सीनियर एडवोकेट्स क्या रेड करना रही है। अगर किसी की मिली भगत पाई जाती है तो मिली भगत के लिए भी एक प्रॉपर एफआईआर भी लॉज होती है, तो इन्वेस्टिगेशन होती है ना, या पहले पकड़ लेते हैं, एक बहुत प्रोसीजर होता है ना। ये तो बिल्कुल हैरेसमेंट है, और ऐसी बात नहीं जो हमारे हाई कोर्ट के बाद, जो पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट के बाहर है, उन वहाँ पे एक सीनियर एडवोकेट्स है, सबने डिस्कस किया होगा, तभी उन्होंने कॉल दी है। कोई ये तो है नहीं कि बिना उसके रीजन, विदाउट एनी रीजन। NIA डॉक्टर शैली शर्मा से ये भी सवाल करती हैं कि जो सारे गैंगस्टर्स के केस आपके पास क्यों आते हैं? तो जो अगर वो किसी को रिलीफ दिलाती है तो आज आ सकती है उसके पास केस। मान लो मैं कोई एक बड़ा केस डिसाइड करा दूं, तो उसके बाद मेरे पास और केसेस आएंगे, सेम मैटर के आएंगे। वो तो होता है कि जब लाइमलाइट मिलती है, आप जैसे मान लो मीडिया आप सपोर्ट करते हैं, भाई मैंने एक हाईलाइटेड केस डिसाइड करा दिया, तो उसी टाइप के मैटर्स फिर मेरे पास आने शुरू हो जाएंगे, भाई वो एडवोकेट रिलीफ दिलाता है। यही होता है सर्विस मैटर्स में। मान लो किसी एडवोकेट ने किसी को, तो बाकी सभी दूसरे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी जाते हैं उन्हीं के पास भी। हमारे आगे का आप लोगों का क्या स्टेप रहने वाला है? आगे अपनी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी अगर नहीं कुछ हुआ। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं करनाल की बार की, जहां पर तमाम वकीलों ने वर्क सस्पेंड किया है। ये फिलहाल आज एक दिन का वर्क सस्पेंड है, लेकिन अभी मीटिंग चल रही है पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल की। अगर वो ये कहते हैं कि वर्क सस्पेंड आगे कंटिन्यू रखना है, तो ये वर्क सस्पेंड यहां पर भी जारी रहेगा। चंडीगढ़ से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर हरियाणा की जो तमाम बार काउंसिल है, आज उन्होंने वर्क सस्पेंड किया है, क्योंकि NIA की रेड पड़ती है गैंगस्टर्स के घरों में। लेकिन उसी दौरान 2 से 3 वकीलों के घर भी गैंगस्टर्स की जो NIA की रेड है वो पड़ती है, जिसमें डॉक्टर शैली शर्मा जो एक प्रसिद्ध वकील हैं, महिला वकील हैं, सेक्टर 27 चंडीगढ़ में उनका घर है, उनके दफ्तर में रेड पड़ती है NIA की। 2 मोबाइल फोन उनके NIA अपने साथ ले जाती है, साथ ही साथ जो उनका लैपटॉप था उसे भी खंगाला जाता है। उनसे तमाम सवाल किए जाते हैं कि गैंगस्टर्स के जो तमाम केस हैं वो आपके पास ही क्यों आते हैं। तो उसमें डॉक्टर शैली शर्मा की तरफ से भी अपना डिफेंड रखा जाता है कि अगर मैं अच्छा केस लड़ रही हूं तो एक वकील को जो बाकी क्लाइंट है वो जानकारी देते हैं कि ये वकील अच्छा केस लड़ रही है, आप इसके पास जा सकते हैं। तो फिलहाल वकीलों के अंदर एक रोष है, गुस्सा है, वो नाखुश हैं कि इस तरीके से वकील पूरी आजादी के साथ काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तमाम और वकील भी हैं जिन्होंने आतंकियों के केस भी लड़े हैं, गैंगस्टर्स के केस भी लड़े हैं, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स हैं या फिर घोटालेबाज हैं उनके भी केस लड़े हैं। वकीलों को अपनी फीस से मतलब होता है, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है, लेकिन वो केस लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो कोई गैंगस्टर है, चाहे वो कोई घोटालेबाज है, उसे कानूनी हक है कि वो अपना केस कोर्ट में लेकर जा सके। और ऐसे में वो डॉक्टर शैली शर्मा उनका केस लड़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे क्या ये वर्क सस्पेंड जारी रहेगा या फिर ये वर्क सस्पेंड खत्म हो जाएगा? जी, आपने एक सवाल पूछा था कि पर्टिकुलर केस पर्टिकुलर लॉयर के पास आती है। हमारा अंडर NIA ने उनसे सवाल किया था। आप NIA को फिर ये जवाब दीजिए कि अंडर, मैं जवाब नहीं दूंगा, वो वकील ही जवाब देंगे। आपके मीडिया के थ्रू जवाब देते हैं, थ्रू अ लॉयर, फॉर अ लॉयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Under Advocates Act, every lawyer is solemnly supposed to defend any client irrespective of either he is guilty or not guilty, because that is for the court to judge. For us, we are under solemn duty. हमारा एक कर्तव्य है, एक पवित्र और एक आज्ञा है हमारे को अंडर एडवोकेट्स एक्ट को, कि हर एक क्लाइंट जो आपके पास आए बिना उसको जज किए उसको प्रॉपर्ली कानूनी तरीके से उसको डिफेंड करना। अगर आपको याद हो तो हमारे कानून ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कसब को भी दिया था राइट डिफेंड करने का, एंड प्रॉपर ट्रायल हुआ था। देयरफॉर नाइदर द पुलिस नाइदर आर द एडवोकेट्स प्रॉपर अथॉरिटी टू जज आर दे guilty or not. That is for the courts to do so.
जाहिर सी बात है, सभी को अपना कानूनी अधिकार है अपना केस कोर्ट में लेकर जाने का, और यही बात वकील कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आगे वकीलों की तरफ से क्या रणनीति अपनाई जाती है, क्या वर्क सस्पेंड रहता है या फिर वर्क सस्पेंड आज का रहता है, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।